राम स्तोत्राणि श्री राम रक्षा स्तोत्रम। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बुद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नैन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग तुणीर धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान श्री राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथात्मज रक्षा करे, कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करे, विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखे तथा यज्ञ रक्षक ध्राणकी और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करे। मेरी जीवा की विद्यानिधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्या युद्ध और भुजाओं की भग्नेश कारमुक महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले रक्षा करे। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्नि, परशुराम जी को जीतने वाले, मध्य भाग की खर ध्वंसिनी, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाले और नाभिका की जाम्बवदाश्रय, जाम्बवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करे। कमर की सुग्रीव के स्वामी, सक्रियों की हनुमत प्रभु और उर्वाओं की राक्षस कुल विनाश का रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दश मुखांत का रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रद्ध, विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और छद्म वेश में घूमते रहते हैं, राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र और इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया, जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं। जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वो श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं।
जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्र वाले चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी फल फूल आहार करने वाले संयमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तूणीर लिए हुए हैं, वो राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। सर्वदा उदत्त कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करे। भगवान का कथन है कि राम दशरथी शूर लक्ष्मणानुचर बड़ी काकुत्स पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तम वेदांत वेद यज्ञेश पुरुषोत्तम जानकी वल्लभम श्रीमान और प्रेममयी प्रकारम, इन नामों का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीतांबरधारी भगवान राम का इन दिव्य मंत्रों से स्तवन करते हैं, वो संसार के क्रम में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर ककुत्स्थल कुल नंदन करुणा सागर गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। रामभद्र रामचंद्र विद्यात्रिस्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होवे। श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरी सखा है। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व है, जिनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनकी दाई और लक्ष्मण जी, बाई और जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करती हूँ, जो संपूर्ण लोक में सुंदर रण क्रीड़ा में धीर कमल नयन रघुवंश नायक करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनके मन के समान गति और वायु के समान वेग हैं, जो परम जितेंद्र और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवनानंद वनराग्र गण्य श्री राम दूत की मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करती हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम श्री भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाले, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति करने वाले तथा यमदूतों को भयभीत करने वाले हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई नहीं है, राम से बड़ा और कोई भी आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ, मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम,
आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहती हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नामों में ही रमण करती हूँ। जय श्री राम।